इतिहास स्वागत है दोस्तों। पुष्यभूति वंश की चर्चा करते हैं। पुष्यभूति नाम है तो पुष्यभूति ने ही इसकी स्थापना की। थानेश्वर को राजधानी बनाया, अभी जो हरियाणा करनाल जिले के पास है। प्रभाकर वर्धन सबसे प्रभावशाली राजा हुए। परम भंडारक महाराजा धीराज इनकी उपाधियां रहीं। पत्नी यशोमती से 3 पुत्र जन्मे, राजवर्धन, हर्षवर्धन और राजश्री। राजश्री की शादी ग्रह ब्रह्मा से हुई, जो गौड़ शासक थे, जिनकी देव गुप्त ने हत्या कर दी। राजवर्धन ने गुस्से में देवगुप्त की हत्या कर दी। फिर इनके ही एक मित्र थे जिनका नाम था शशांक, जिन्होंने राजवर्धन की हत्या कर दी। ये गौड़ शासक थे। और उसके बाद 16 साल की उम्र में हर्षवर्धन ने शशांक पे विजय प्राप्त करी। 606 ईस्वी में, बताइए, 16 साल की उम्र में। बंदे का राष्ट्र कवि बाण भट्ट था, जिसकी फेमस किताबें थी कादम्बरी, हर्षचरित्र। उपाधि महाभंडारक की, शिलादित्य की। हर्ष ने भी कुछ किताबें लिखी, प्रियदर्शिका, रत्नावली, हाँ, नागानंद, इनकी किताबें रहीं। धावक द्वारा लिखी गई ऐसा कहा जाता है। इनके समय में चीन के प्रसिद्ध हुएनसांग आए, जिन्हें शाक्य मुनि या राजकुमार कहा गया। इनसे ही इन्होंने बौद्ध धर्म को फिर से ग्रहण कर लिया, शैव धर्म से। और महामोक्ष परिषद 6वें समय में हुई। राज व्यवस्था की बात करें तो प्रांत, जिले, तहसील, ग्राम में उस समय बटा था। प्रांत को मुक्ति और उसके शासक को राष्ट्र, स्थानिक या ऊपरी कहा जाता था। जिला जो था उसे विषय, शासक विषयपति, तहसील को पाठक और ग्राम को ग्राम कहा जाता था। और ये ग्राम छपरपटिक नाम से अधिकारी होता था। अधिकारियों की बात चर्चा शुरू होती है तो अधिकारियों की चर्चा कर लेते हैं। अधिकारी में दंडपाशिक बड़े अधिकारी और छोटे साधारण चाटभाट कहे जाते थे। पैदल को बलाधिकृत कहा जाता था और अश्वसेना वाले को बृहदेश्वर बोला जाता था। सिंचाई के लिए तुला यंत्र और सूती वस्त्र मथुरा में बहुत मिलते थे। मंत्री परिषद, प्रधान सचिव को भांडी, प्रधान सेनापति को सिंहनाद, अश्व सेनापति को कुंतल और गज सेनापति को स्कंदगुप्त कहा जाता था। पुष्यभूति वंश इतना ही फैला रहा। आगे की कहानी फिर से है सुनानी।